अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड रिलेटेड मोशन और मोड ऑफ लोकोमोशन इन मेजर ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तमाम वर्टिब्रेट्स में अगर आप देखें तो उनके स्केलेटन का जो बेसिक पैटर्न है वो सेम है, जैसे कि स्कल है, वर्टिब्री हैं, फिर फोर लिम्स की बोन्स हैं और फिर हाइंड लिम्स की बोन है। और उनका जो भी स्केलेटन है वो उनको सपोर्ट फ्राहम करता है, जिस्म को शेप देता है और उनको लोकोमोशन करने में मदद देता है। ये अलहदा बात है कि हर जो जानदार जिस भी एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं उनकी बॉडी शेप, उनका स्केलेटन उनको उस किस्म के एनवायरनमेंट में ही लोकोमोशन करने में मदद देता है। मिसाल के तौर पर मछलियों का पानी में, और जो आम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनका लैंड पर, और जो बर्ड्स हैं उनका हवा में। अब इसमें सबसे पहले फ़िश के बारे में बात की है, जो कि हम अभी पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ़िश की जो बॉडी है उसमें एंटीरियर, अगली साइड से लेकर पोस्टीरियर, पिछली साइड तक पूरी बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो एस शेप के बंडल्स की शक्ल में, जिन्हें बैंड भी कहते हैं, पाए जाते हैं। और ये बड़े अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस दिखाते हैं, जिसकी वजह से लैशिंग यानी बलदार मूवमेंट मछली अपनी बॉडी में पैदा करती है। जो फ़िश की बॉडी है वो दोनों तरफ से पॉइंटेड होती है, वो वाटर को कट थ्रू करती है और मूव फॉरवर्ड करती रहती है। इसके अलावा लाइटर इन वेट भी होती है। मिसाल के तौर पर इन्होंने यहाँ पर शार्क का जिक्र किया है, जो कि बहुत एक्टिव स्विमर है, डॉग फिश का जिक्र किया है, जो कि बहुत एक्टिव फिश में से एक है। मोस्ट लैंड वर्टिब्रेट्स आर टेट्रापोड्स। अब फ़िश को तो आप जानते हैं कि उसमें फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब नहीं है, उसमें फिन्स हैं। लेकिन हम अगर यहाँ से आगे आने वाले ऑर्गेनिजम्स को देखें तो सब में चार आपको जो लिम्ब्स हैं वो नज़र आएंगे, दो अगले फोर लिम्ब, दो पिछले हाइंड लिम्ब। इसी बिना पर इन सबको टेट्रापोड्स कहते हैं। टेट्रा का मतलब चार, पोड्स का मतलब जो लिम्ब्स हैं। अब फोर फुटेड में एम्फीबियंस भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं। अगर हम इन दो बेसिक मिसालों को देखें तो इनकी जो बाजू हैं वो बॉडी की साइड्स से निकली होती हैं, और एस रिगल इज़ रिटेन्ड एज पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी एग्जैक्टली नीचे जो है बॉडी के वो जो इनके लिम्स हैं वो उस तरह से पाए नहीं जाते। अब गर्डल्स और जो लिम्स ऑफ टेट्रापोड हैं ये क्लियर कट होमोलॉजी दिखाते हैं। होमोलॉजी का मतलब है कि स्ट्रक्चर पैटर्न सेम होगा, लेकिन जिस किस्म के एनवायरनमेंट में जानदार ने रहना होगा वो फंक्शन उस तरह से परफॉर्म करेगा। अब मैं आपको मिसाल देती हूँ कि एम्फीबियंस में अगर आप फ्रॉग को देखें तो इसके बाजुओं के दरमियान में झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, इसके डक के जैसा वेब्ड फीट है, तो ये चप्पू की तरह और की तरह इस्तेमाल करता है, पानी में स्विम करता है। लेकिन ये करैक्टर आपको जो रेप्टाइल्स हैं जिसमें टॉर्टॉइस आता है, टर्टल आता है, और आपका आता है स्नेक आते हैं, वो तो हैं ही लिम्बलेस, लिजर्ड्स आती हैं, उनमें नहीं है। टेट्रापोड्स में अगर आप देखें तो जो पेल्विक गर्डल है इसमें नीचे की तरफ अगर हम अंदर से देखें तो सैक्रल रीजन है, वहाँ पर अलहदा से वर्टिब्री मौजूद हैं। वर्टिब्री जो वर्टिब्रल कॉलम है वो नेक से स्टार्ट होकर हिप गर्डल के पास तक जाती है। और अगर हम हिप बोन की बात करें, जिसे हम पेल्विक गर्डल कह रहे हैं, तो उसमें तीन ही बोन्स हैं जिनका नाम है इलियम, इस्कियम, प्यूबिस। ये सब एक जैसी हैं और इनके दरमियान में एक डिप्रेशन पाया जाता है जिसे एसिटाबुलम कहते हैं। आपने फ्रॉग का स्केलेटन भी पढ़ा था प्रैक्टिकल्स में, तो आपने वहाँ पर भी देखा था कि वो एक दबाव, एक गड़े के जैसा था, जिसकी वजह से बोन्स हाइंड लिम्ब की जो होती हैं वो आराम से फिर वहाँ पर फिक्स हो जाती हैं। तो ये जो बोन्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेशन यानी फिक्सिंग अच्छी करती हैं, और फिर बोन्स में जोड़ भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अपने बाजुओं को, चाहे वो अगले हों चाहे वो पिछले, बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि टेट्रापोड लिम्ब इज़ प्रिमिटिवली पेंटाडेक्टाइली, यानी अगर हम टेट्रापोड्स को देखें तो आपको इनके जो बाजू हैं उनमें 5 जो डिजिट्स हैं, 5 जो जैसे फिंगर्स आप कह लें, वो आपको दिखेंगे। पेंटा का मतलब होता है 5। रिडक्शन एंड फ्यूजन अकाउंट्स फॉर मैनी वेरिएशंस फ्रॉम द प्रिमिटिव कंडीशन दैट आर एनकाउंटर्ड। इसमें आपको कहीं कहीं चेंज भी नज़र आएगा। For example, in case of mammalian locomotion, the legs project beneath the body, providing more effective stroke. अगर हम मैमल्स को देखें तो टांगें बिल्कुल बॉडी के नीचे हैं, अतराफ से नहीं निकली हुई, साइड से नहीं निकली हुई। जो हमने अभी बात की थी साइड ऑफ द बॉडी, वो हमने ऊपर करेक्टर देखा था, लेकिन अगर हम मैमल्स की बात करें तो बीनीथ द बॉडी है, और ये सर से लेकर धड़ तक का सारा वज़न जो है ये टॉलरेट कर लेती है। इन रनिंग मैमल्स stride the length and power are increased by arching spine first upward with the limbs fully extended. मैमल्स में जो वर्टिब्री हैं उनमें जगह जगह स्लाइड जो है वो आर्च है,
जो वर्टिब्रे हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं है। उससे मैमल्स बेंडिंग मूवमेंट्स भी कर लेते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी उनके जिस्म में रहती है। इसके अलावा वो अपनी बॉडी को फुली एक्सटेंड कर कर जो बाईपीडल है, जैसे जिसमें हम इंसान हैं, बेहतर तरीके से अगर ज़मीन पर झुकते हैं तो उठ भी सकते हैं। साथ साथ बैक के मसल्स जगह जगह जिस्म में मौजूद हैं जो कि सपोर्ट फराहम करते हैं। अगर हम बात करें फ्लाइट हैज़ इवॉल्व इन 3 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, नेमली इन पेंटाडेक्टाइल्स, बर्ड्स एंड बैट्स। अब टेरोडेक्टाइल एक ये ग्रुप था जिनमें फ़्लाइट होती थी। एक बर्ड्स हैं, वो आज भी दुनिया में है, और बैट्स में आप जानते हो कि फ़्लाइट होती है, लेकिन बैट बर्ड नहीं है। बैट एक मैमल है, और अगर आप इसकी बोन्स का पैटर्न देखो तो आपको वही ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना नज़र आएंगी, लेकिन इसकी स्किन जो होती है वो स्प्रेड हो जाती है उन बोन्स के दरमियान में और विंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। जो विंग बर्ड में पाया जाता है इट इज़ मेड अप ऑफ फेदर्स, लेकिन जो विंग बैट्स में पाया जाता है इट इज़ मेड अप ऑफ स्किन एंड द बोन्स, जो आपको पिछले ऑर्गेनिजम्स की फोरलिम्ब में भी नज़र आएंगी। बर्ड्स में भी फ्लाइट है, बैट्स में भी फ्लाइट है, यहाँ पर ये दोनों एक जैसे हैं, और अगर हम इनकी बोन का स्ट्रक्चर पैटर्न देखें तो वो भी सेम है। इट इन्वॉल्व्स फार मोर मस्कुलर एफर्ट देन स्विमिंग एंड वॉकिंग और रनिंग। अगर आप दौड़ रहे हैं, आप किसी भागने वाले जानदार को देख रहे हैं, आप किसी रेंगने वाले जानवर को देख रहे हैं, या पानी में जो तैरते हैं जानदार उनको देख रहे हैं, इन कंपैरिजन जो फ्लाइट करते हैं ऑर्गेनिजम्स उनको हवा के दबाव की सबसे ज़्यादा मज़ाहमत होती है, ग्रेविटी की अगेंस्ट भी उन्होंने जाना होता है, इसलिए फ़्लाइट जो है उसमें ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द लोकोमोशन जो कि हमने अभी पढ़ी। तो इसके लिए बर्ड को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिसे उड़ना है उसे लिफ्ट, उछाल की कुव्वत की ज़रूरत है, और उसके लिए ज़रूरी है कि उसका जो विंग है उसका सरफेस एरिया इतना बड़ा हो कि हवा उसके ऊपर से आराम से, अगर कांटेक्ट भी करती है तो आराम से उसके ऊपर से गुजर जाए। विंग उसमें इतनी ताकत हो, उसके पट्ठों में इतनी ताकत हो विंग्स के साथ एसोसिएटेड मसल्स की, कि वो पावरफुली तेज़ रफ्तार हवा में आने वाले जो एयर करंट्स हैं, हवा की जो लहरें आ रही हैं सामने से, उसको बीट कर सके और आगे बढ़ सके। इसके अलावा हायर ऑल्टीट्यूड पे हवा का दबाव भी बहुत फ़र्क होता है, तो वहाँ पर भी फ़्लाइट कर सके। तो ये सब चीज़ों के लिए स्टर्नम जो है वो बर्ड्स की, वो आपने जैसे अभी मेरे साथ पढ़ा पिछले लेक्चर में कि उसमें कील मौजूद होती है जहाँ पर मसल्स अटैच्ड होते हैं। पेक्टोरल गर्डल जो है और इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और कील की वजह से फ्लाइट मसल्स अटैच हो जाते हैं जो कि विंग्स को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। विंग बड़े बेहतर तरीके से जो है वो बीटिंग मूवमेंट करता है। अगर बीटिंग मूवमेंट नहीं भी करता तो ग्लाइडिंग करता है, जिसमें वो एक एंगल बनाकर रखता है, और जो एयर है उसके एयर करंट्स को, हवा के दबाव को उसको कट थ्रू करता है एंगल्स बना के। इसके अलावा आप ये बात जानते हैं कि कुछ जो बोन्स हैं वो मददगार साबित होती हैं। The lifting action is possible because of the tendon of supracoracoid muscles pass through an opening, the foramen trioceum formed between scapula coracoid and clavicle. क्लेविकल सामने की तरफ पाई जाने वाली सीने की 2 चपटी हड्डियाँ होती हैं, स्टर्नम से थोड़ी सी ऊपर होती हैं, और ये पैर में पाई जाती हैं। बर्ड्स के अंदर यहाँ पर एक मखसूस एलोंगेटेड टेंडन होता है जो कि सुप्राकोराकॉइड मसल्स का नाम है, उसको वहाँ पर मौजूद एक ओपनिंग जिसे फोरामेन ट्रायोसियम कहते हैं वहाँ से गुजार कर अटैच करने में मदद देता है। याद रखें फोरामेन का वर्ड हमेशा एक ओपनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। टेंडन क्या करता है? टेंडन हमेशा पट्ठों को बोन्स के साथ अटैच कर देता है। इसकी वजह से जो मसल्स हैं जब वो बोन के साथ अटैच्ड होंगे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे और वो काम कर सकेंगे। इस तरह से ये जो करैक्टर है ये बर्ड्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत बेहतर तरीके से जो है वो फ़्लाइट को पॉसिबल बना पाते हैं। द शेप ऑफ द विंग ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द स्पीड एंड द टाइप ऑफ फ्लाइट विच कैन बी अचीव्ड। हर जो बर्ड दुनिया में पाया जाता है जो कि फ्लाइंग बर्ड है उसमें स्टर्नम पर कील है। कुछ जो नॉन फ्लाइंग बर्ड हैं, मैंने जैसे आपको पहले एक्सप्लेन किया था, उनमें कील नहीं है और उनकी बॉडी में जो विंग्स हैं वो छोटे हैं तो उनके बॉडी वेट को सहारा नहीं दे पाते। और उसमें मैंने आपको मिसाल दी थी कसौवरी की, रिया की, कीवी की, ऑस्ट्रिच की। लेकिन बाकी के जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं उनमें अगर आप देखें तो आगे से चोंच है, बॉडी आगे से नोकीली है, पीछे लंबी टेल है, वो स्टीयरिंग और बैलेंस में मदद देती है। पूरी बॉडी पर फैदर्स मौजूद हैं, विंग्स भी फैदर से मिलकर बने हैं, मगर हर बर्ड के अंदर जो विंग की शेप है वो भी थोड़ी सी चेंज है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विंग्स की जो शेप है उसमें भी थोड़ी सी आपको वैरायटी नज़र आएगी. सो द शेप ऑफ विंग greatly influences the speed and the type of flight which can be achieved. अब बर्ड्स में भी कैटेगरी है. कुछ जो बर्ड्स हैं वो बहुत तेज़ रफ्तारी से फ्लाइट करते हैं और कुछ जो बर्ड्स हैं उनको इतना तेज़ फ्लाइट करने वाला नहीं माना जाता. फॉर एग्जांपल ईगल के बारे में आप जानते हैं, काइट वगैरह के बारे में आप जानते हैं कि ये बहुत तेज़ी से फ्लाइट करने वाले बर्ड्स हैं. इनके कंपैरिजन में जो कुछ और दूसरे बर्ड्स हैं वो इतना तेज़ी से फ्लाइट नहीं करते और ये डिपेंड करता है कि इनके विंग की शेप भी क्या है. For example, long narrow wings like those of gulls and other seabirds are ideal for gliding into wind. वो जानदार जो समंदरों के पास, जजीरों में, समुद्रों के पास पाए जाने वाले एरियाज़ में रहते हैं और उसमें मिसाल दी गई है गर्ल्स की, सी बर्ड जिनको हम आम कहते हैं, ये ग्लाइडिंग करते हैं, यानी इनको फ्लैपिंग नहीं करना होता. ये अपने विंग को ऊपर नीचे मूव नहीं करते बल्कि एक एंगल बना कर रखते हैं. While short, broad wings like those of many garden birds are effective for slow flapping flight. अब कुछ जो जानदार हैं जिनका साइज़ थोड़ा छोटा है और उसके मुताबिक उनके जो विंग्स हैं उसकी शेप भी छोटे हैं लेकिन चौड़े ज़्यादा हैं, तो वो फ्लैपिंग फ्लाइट करते हैं, यानी वो अपने विंग को बार बार ऊपर नीचे धकेलते रहते हैं, जिसकी मदद से वो बहुत ही तेज़ी से जो है वो फ्लाई कर सकते हैं. वो एंगल बनाकर नहीं रखते, वो ग्लाइडिंग नहीं करते. Bats have a quite different arrangement of wing bones but show a parallel range of adaptation for flight. क्योंकि बैट जो है ये एक मैमल है और ये बर्ड्स की किस्म में तो है नहीं, लेकिन ये एक ऐसा मैमल है जो कि फ्लाई कर सकता है. तो इसके भी आप देखें, इसके जो फोर लिम्ब है उसमें भी बोन का पैटर्न्स बाकी के मैमल जैसा ही है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, लेकिन इसकी स्किन विंग की तरह फैली होती है, उन बोन्स को कवर करती है और उसको विंग बना देती है. बट दिस इज़ नॉट द टाइप ऑफ विंग विच इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ बर्ड्स. इट इज़ द टाइप ऑफ विंग जो कि इसको उड़ने में मदद देगा, बट इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ फेदर्स. इसके साथ आपका सेकेंड चैप्टर ख़त्म हो जाता है.